एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है, जिसके तहत जो है श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, तो लोग जो है वेकेशन के लिए भी जो है जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें, विशेष प्रकार से जम्मू की ही बात करें, तो यहाँ पर जो है कई तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इन विकास कार्यों की जो है धीमी गति होने के कारण जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, रुकनाथ बाज़ार 8 महीने से प्रभावित ही है। जो ये स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, गवर्नमेंट स्मार्ट तो बना रही है, लेकिन व्यापारियों की तरफ नहीं सोच रही है। देखिए, ये काम होना चाहिए था पार्ट्स के अंदर, जिससे बिज़नेस को कोई सफ़र नहीं होता, बिज़नेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो, ये जो है अब हमारी 1 मार्च से रोड इन्होंने कर दी थी। आज देख लो, 1 मार्च, अप्रैल, मई और आज जून और आज जुलाई हो गया है। ठीक है, आज भी लग नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से इनका काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। देखो, 5-5 महीने दुकानदारों ने बिज़नेस को इतना सफ़र किया है, कहने की बात नहीं। हमारी गवर्नमेंट से अपील थी कि इसको जल्दी से जल्दी डे एंड नाइट काम ही होना चाहिए, बट डे एंड नाइट काम हुआ ही नहीं। तो इसके कारण दुकानदारों ने ही सफ़र किया। और किसने सफ़र किया? देखो, रुकनाथ बाज़ार एक टूरिस्ट पॉइंट है, जिसमें टूरिस्ट ने भी सफ़र किया, व्यापारियों ने भी सफ़र किया, दुकानदारों ने भी सफ़र किया, सब ट्रेड ने इसमें सफ़र किया। तो अब हमें उम्मीद थी कि ये यात्रा से पहले 29 तक का इनका पूरा डेडलाइन था कि कंप्लीट कर देंगे। एटलीस्ट कस्टमर्स की गाड़ियाँ या फुटफॉल जो है वो थोड़ा चले। यहाँ पे चौक में गेट बना रहे हैं। अब गेट का इन्होंने स्ट्रक्चर दोनों साइड से बना दिया। अब ये बीच में से रास्ता इसका जल्दी से जल्दी खोले, एटलीस्ट गाड़ियाँ पास हों और ऊपर का काम ये करते रहे। तो अब मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी पर के सीईओ साहब से कि प्लीज़ इस पे ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इसका काम कंप्लीट कराया जाए। एटलीस्ट व्यापारी जो हैं वो अपना काम कर सके। शुक्रिया रितेश जी। जो आपने बात की कि काम की चाल कछुए की तरह चल रही है और बिज़नेस कम्युनिटी प्रभावित है, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ी सी कुछ बोलूँगा कि जो काम चल रहा है उसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी डेफिनेटली प्रभावित तो है। 3.5 महीने हो गए काम लगा हुआ है और पूरी ट्रैफिक बंद थी, रोड खुदा हुआ था पूरा। तो अभी ये है कि काम पूरा कंप्लीशन के पास है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है। हमें पहले जैसे कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा के दौरान खोला जाएगा। और इसमें मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं करे। उनके एफ़र्ट्स, उनकी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरे एफ़र्ट्स हैं। दे आर इनटू दैट, पूरी तरह से वो उसको लुक आउट कर रहे हैं। और कुछ कई दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहती हैं। कि कई दफ़ा लेबर की, आपको पता, लेबर ने ही काम करना। अल्टीमेटली आपने और मैंने, हम बता सकते हैं क्या चीज़ हो रही, काम लेबर ने करना है। कई दफ़ा मटीरियल की प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश करी उनके साथ राब्ता बना के कि ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो कंप्लीट हो। लेकिन ये टाइम लाइन थोड़ा जंप हुआ, उसकी वजह से कुछ, जैसे हमें ये था, सभी जो हमारे व्यापारियों को ये था कि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ खुल जाए, ताकि बाज़ार में जो है पूरा एक फुटफॉल का जो है वो कार्यक्रम रहे, अच्छे से फुटफॉल चलता रहे। कि जो बाज़ार की थ्रू है ट्रैफिक वो बंद है। वहाँ पे ऊपर कोई जो हमारा अभी भी कोबल स्टोन मंदिर भारत माता चौक में लग रहा है, तो उसको 2-4 दिन लगे। हम यही पूरे है कि हम भी लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी है, लेकिन कहाँ पे लैकिंग हो रही है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी करके खुले। और हम अभी, आपने ये चीज़ पूछी, हमें अभी ये चाहते हैं कि ये अगर देखिए 3-3.5 महीने अगर बाज़ार ने सफ़र करा है, हर व्यापारी ने सफ़र करा है, लेकिन हमारे बिजली के बिल्स वही हैं, हमारे बाकी सभी चीज़ें वही हैं। फ़र्क होगा तो हमारे जीएसटी में अगर काम नहीं है तो जीएसटी कम होगा, लेकिन जो बिजली के बिल्स हैं, हमारे स्टाफ की सैलरीज हैं, वो तो हम लोगों ने अपनी जेब से पे करी। उसके लिए कुछ हमें बैठ के कुछ एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जो 3-3.5 महीने हम लोगों ने लॉस करे हैं, उसको पूरा किया जाए। ये हम आपके माध्यम से ज़रूर हम एक आवाज़ वहाँ पे पहुँचाना चाहेंगे। इस समय मनमोहन सिंह जी मेरे साथ हैं, जो रुकनाथ बाज़ार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है और इस यात्रा से बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, और जहां पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। कितना प्रभावित हो रहे हैं आप? देखिए जी, इस यात्रा की 1 साल से उम्मीद होती है दुकानदार को कि इस बाज़ार में कोई ना कोई आएगा यात्रु और कुछ ना कुछ ख़रीदारी करेगा। यहाँ तक कि टूरिस्ट आ रहा है, ये नहीं है कि टूरिस्ट नहीं जम्मू टच कर रहा है, टूरिस्ट जम्मू टच कर रहा है। सुबह दूसरे दिन वो जो सिक्योरिटी की व्हीकल्स के साथ जाता है बालटाल, वो जा रहा है। होटल्स जो 70% जम्मू शहर के होटल भी लग रहे हैं,
ट्रांसपोर्ट भी, टैक्सी का भी काम इस समय है। जाते समय तो टूरिस्ट जम्मू में रुक रहा है, लेकिन वापसी पे 10% टूरिस्ट भी जम्मू टच नहीं कर रहा। यहाँ तक सवाल है रघुनाथ बाज़ार का। रघुनाथ बाज़ार में ये आज सुबह ये कॉन्ट्रैक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि ये जो जंगले आपने उठाए हुए हैं इनको नीचे डाल दीजिए, तो इन्होंने जंगले डालकर मंदिर की इस तरफ से जो हरी मार्केट से रास्ता आ रहा है उसको थोड़ा सा खुलवाया। दूसरी तरफ से रास्ता बंद है। सिटी चौक में गेट बन रहा है और कॉबल टाइल लग रही हैं, वहाँ से टोटल बंद है। जो लोकल कस्टमर है वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए, जो कस्टमर जो मतलब जो टूरिस्ट है, श्रद्धालु है, वो जम्मू आता है मंदिर जाने के लिए कि हाँ रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर लें। वो दर्शन करने के बाद यहाँ आकर ड्राई फ्रूट जो भी ख़रीदना है प्रसाद के तौर पे वो लेकर जा रहा है। अगर किसी ने कोई शाल लेना है तो वो ले रहा है। इससे ज़्यादा कम रघुनाथ बाज़ार में नहीं है। रघुनाथ बाज़ार में बहुत किस्म की दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों पे कस्टमर का फुटफॉल नहीं है। कारण जब रास्ते ही बंद हैं। देखो, आज की डेट में मैं आपसे ही कहता हूँ कि आपने अगर इतनी दूर से आना है तो आप मंदिर चौक में पहुँचते हो, आप देखते हो रास्ता बंद है, चाहे बाइक है, स्कूटर है, गाड़ी है, तो आप क्यों आओगे? ये कौन सी चीज़ है कि जो रघुनाथ बाज़ार मिलती है कहीं और नहीं मिलेगी? हर जगह मिलती है। तो वो कस्टमर डाइवर्ट हो जाएगा। ये पिछले 2 महीने से यही कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो हम सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार को कि ये यात्रा से जो बेनिफिट बाकियों को मिल रहा है, जैसे कश्मीर में देखिए होटल इंडस्ट्री फुल है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ठीक चल रही है, शिकारे वाले ठीक चल रहे हैं, खाने वाले ठीक चल रहे हैं, पिट्ठू ठीक हैं, घोड़े वाले ठीक हैं। इसी ढंग से हम सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इसको दिन रात काम करवा कर किसी तरह रघुनाथ बाज़ार की एंट्री को खोल दें, ताकि कोई थोड़ा लोकल भी आ सके और टूरिस्ट भी आ सके। क्योंकि 2 लाख टूरिस्ट श्रद्धालु अभी तक बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में करीब 100 के करीब स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, और इसमें जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की बात है तो जम्मू और श्रीनगर को इसमें शामिल किया गया है। तो जहाँ जम्मू की बात हो, ये मुबारक मंडी से लेकर के श्री रघुनाथ जी चौक तक ये एक हेरिटेज ट्रेल बन रहा है, जहाँ पे कहीं कोबलस्टोन पड़ रहा है तो कहीं बिटुमन पड़ रहा है, और जगह जगह डेवलपमेंट हो रही है। तो जहाँ तक रघुनाथ बाज़ार का कंसर्न है तो कोबलस्टोन का काम पूरा हो चुका है, और भारत माता चौक में लगभग 60% के करीब कोबलस्टोन का काम पूरा हो चुका है, और गेट का काम जो है 11 जुलाई तक इन्होंने वो सारा इसका खोल देना है, और उसके बाद इसकी डेकोरेशन होगी, लाइट्स लगेंगी। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी यात्री जो रघुनाथ बाज़ार में एंटर करता था और मिडल तक आता था, जब लाइट्स चलेंगी तो आगे उसको उत्सुकता होगी कि आगे जाकर के क्या है, क्योंकि ऊपर तक यात्री आता नहीं था। तो ये हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज होने वाला है। जहाँ तक काम की स्पेस की बात है, देखिए कंस्ट्रक्शन जब चलती है, डेवलपमेंट चलती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आती हैं। हम दुकानदारों को बहुत दिक्कतें आई हैं। जब ड्रेन्स बनाने लगे तो ड्रेन्स पुरानी थी तो आरसीसी, कहीं पे आरसीसी बनी तो कहीं पे नहीं बनी। लेकिन जहाँ पे हम तो चाहते थे कि पूरे की पूरी आरसीसी बने, लेकिन कुछ दुकानदार थे कि नहीं चाहते थे कि यहाँ पे आरसीसी ना बने। तो स्मार्ट सिटी ने बोला ठीक है, आप नहीं चाहते हो तो ठीक है। तो लगभग अब ड्रेन्स का काम भी पूरा हो चुका है, कोबलस्टोन का काम भी पूरा हो चुका है, और जो सेल्फ़ी पॉइंट मंदिर चौक में बन रहा है वो भी कंप्लीशन पे है। उसके साथ साथ 2 एलिमेंट्स भी लगेंगे, मेटालिक एलिमेंट्स सेल्फ़ी पॉइंट के नीचे रघुनाथ बाज़ार उसमें लिखा जाएगा, और साइड पे सेल्फ़ी वो होगा, 2 एलिमेंट्स भी लगेंगे। बाकी देखिए दिक्कतें हमें बहुत आई हैं, हमारे काम में भी सफ़र हुए हैं रघुनाथ बाज़ार वाले, लेकिन एंड ऑफ द डे की डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई है, और आप खुद ही देख रहे हैं कि बाज़ार बहुत खुला लग रहा है। बाकी इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है फुटपाथ पे इन्होंने एक साइड पे लगा दी, और सामने वाली साइड पे जो है जैसे ही ये 2-4 दिन में वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा होगा, ताकि हम फिर से
अपना बिज़नेस शुरू कर सकें और एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ भाई, जम्मू में एक बहुत सुंदर बाज़ार बना है, आकर्षक बाज़ार बना है, ताकि लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आएँ। धन्यवाद। रघुनाथ मार्केट की बात करें, रघुनाथ बाज़ार की बात करें तो ये टूरिस्ट के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है। और जिस तरह से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, कई तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की जो है धीमी गति होने के कारण जो है बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। निस्संदेह जब ये काम मुकम्मल होंगे तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट का फुटफॉल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी के तहत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोबल स्टोन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा फुटपाथ पर जो है आपको लाइट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए, टूरिस्ट आए, उन्हें एक आकर्षण जो है उसका केंद्र जो है वो यहाँ पर मिले। फिलहाल इस कार्य की जो है गति धीमी है, जिससे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो प्रभावित हो रही है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।